कहीं हमको पता नहीं है। जगन्नाथ जी बोले सबसे पहला नियम, बोले क्या? फुर्ती रखनी है, लेकिन फुर्ती में आवाज नहीं करनी है। मतलब गति तो तेज हो, पर जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैरों की आवाज आती है, हाथों की आवाज आती है, कपड़ों की आवाज आती है, आवाज नहीं आनी चाहिए। फुर्ती भी हो और आवाज ना हो, पहला नियम। और दूसरी बात, पलके नहीं झपकनी, नेत्र खोल कर रखने, कान खोल के रखने, ध्यान रखना कहीं से कोई आ नहीं जाए। बोले अच्छा, और कोई नियम? बोले बस ये दो तुम निभा लेना, बाकी मैं संभाल लूं। चलो माधवदास जी बोले कहाँ जाएंगे चोरी करने? कौन गोपी यहाँ, कौन गोपी के यहाँ जाओ? बोले गोपी गोपी के यहाँ नहीं जाएंगे। बोले ये जो राजा है जगन्नाथपुरी के, इनके बगीचा में खूब सुंदर सुंदर कटहल होते हैं, और देखो ये हम हमारे लिए भोग लगाने भेजते नहीं है, हमको कटहल खाने का मन कर रहा है, कटहल की चोरी करके आए। माधवदास जी बोले इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है? हम राजा जी को पत्र भेज देते हैं, कटहल भिजवा देंगे, कल कटहल ही कटहल पाना, आप चोरी करने का। अरे माधवदास फिर तुम वही बात कर रहे हो, तुम कटहल मंगाओ, चलो कह दो राजा से कल एक कटहल भेजे। कटहल आया, बोला उसकी सब्जी बनाओ, सब्जी अब हमने पाली, अब तुम पाओ। तो पाली, बोला अब स्वाद मिल गया? बोला हाँ, अब तुम चोरी वाले कटहल का स्वाद देखना, इससे दुगना होगा। अब ये जो सुख मिला है ये फीका लगेगा उसके आगे, इसलिए अब चोरी करने चलो। माधवदास जी बोले ठीक है। तो बोले मैं रात में मेरे को सिंह द्वार पे मिल जाए। सिंह द्वार पे नहीं, दक्षिण द्वार पे मिलना। सिंह द्वार पे तो सब खड़े रहते हैं, रात में सोते, सोने नहीं देते, बैठ जाते हैं वहां पे, कई भक्त रात भर नाम कीर्तन करते हैं, सबको पता चल जाएगा मैं निकला हूं। दक्षिण द्वार पे मिलना। दक्षिण द्वार पे माधवदास जी बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। रात्रि में ठाकुर जी आए, चुपचाप, छोटे से लाला बन गए, बड़े बड़े नेत्र हैं कारे ठाकुर जी, और सुंदर एक पोशाक अपनी ऐसी धारण करके है, उनकी आंख दिख रही है बस। माधवदास जी ने अपने कंधा पे बैठा लिया, और यहाँ दोनों हाथ रख करके श्री जगन्नाथ जी जा रहे हैं चोरी करने। राजा के बगीचा में पहुंचे, कहाँ है? बोले देखो सामने कटहल का पेड़ है, वहां चलो। पहुंच गए बगीचा में, अंदर अंदर जाकर के जगन्नाथ जी उतर गए नीचे। ठाकुर जी बोले अब ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर से कटहल तोड़नी पड़ेगी। माधवदास जी बोले कौन से पेड़ पर चढ़ना? अरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, हम तुमसे पहले ही बोले धीरे बोलना, क्या चिल्ला रहे हो? जैसे ही माधवदास जी बोले इतने में कौन से पेड़ पे चढ़ना है, तो बगीचे का मालिक उठ गया, बोले मैं बताता हूँ कौन से पे चढ़ना, रुको। डंडा लेकर के, कहाँ हो तुम? अब जगन्नाथ जी मुंह बंद करो, माधवदास जी को छुपाना। बोले कि इतना तेज क्यों बोलते हो? पहले ही कहा था आवाज नहीं करनी, देखो आ रहा है, ढूंढ रहा है हमको। छुप के खड़े हो गए, बगीचा में घूम के चला गया, वो उसको नहीं मिले। माधवदास जी बोले अब क्या करना है? बोले देखो पेड़ के ऊपर हम दोनों में से कोई एक चढ़ेगा, और नीचे दूसरा ऐसे करके लपकेगा, गिरेगा तो धम आवाज होगी, फिर से आ जाएगा मालिक। तो माधवदास जी बोले आप तो लाला हो, इतना भारी आपका शरीर है, आप खुद ही धम्म से नहीं गिर जाओ, मैं चढ़ता हूं ऊपर। ठाकुर जी बोले तुम चढ़ो, हम पीताम्बरी करके खड़े, हम ले लेंगे गोद में। ऊपर चढ़ गए माधवदास जी। अब कटहल लेकर के, अब माधवदास जी ऊपर से चिल्ला के पूछ रहे कौन सा तू, जे वाला की वो वाला? ठाकुर जी बोले मरे खड़ो रहे ऊपर ही। वाला बोले मैं बताता हूँ कौन सा। ठाकुर जी तो वहां भाज गए। अब ऊपर से माधवदास जी कटहल गिर रहे नीचे धम। अरे ये धम्म आवाज आ रही है, आप लपक नहीं रहे क्या? नीचे माली बोला मैं लपकूंगा, आजा नीचे। माधवदास जी नीचे उतर करके आए बेचारे, ठाकुर जी तो भाज गए वहां से। माधवदास जी जैसे ही निकल करके नीचे आए, माली ने पकड़ करके दो चार तो डंडा दिए उनमें, हाथ पांव बांध दिए, बोले रुक जाओ तुमको बताते हैं। सुबह होगी। माधवदास जी इधर उधर देख, किसको ढूंढ रहे हो? बोले एक और आए थे सच में, उनको ढूंढ रहा हूँ, हमें तो कोई नहीं दिखा। वो तो अंतर ध्यान हो गए होंगे, वो कहाँ देखेंगे। ठाकुर जी भाज गए, सीधे मंदिर में जाके खड़े गए। तो बढ़िया है। दूसरे दिन सुबह हुई, राजा को खबर मिली कि भाई हमारे बगीचा में कोई चोर घुसे थे रात को। सुबह सुबह राजा बगीचा घूमने आता था, तो जैसे ही बगीचा में आया तो देखा माधवदास जी पेड़ से लटके पड़े हैं। राजा उनको गुरु मानता था, तुरंत आकर अरे गुरुदेव